Namaskar, hello everyone. This is Pooja and you are with Madhuwal. The world where is your all access solution. आज है सोमवार और बहुत ही खूबसूरत दिन है. मुझे बहुत अच्छा इसलिए लगा कि आज मैं बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए अपनी बहन का एक बैंक में गई थी, दैट इज़ यूनियन बैंक, और उसका ब्लॉग भी मैंने बनाया है. मैं आपको ज़रूर दे दूँगी. टूटी फूटी ब्लॉग है पर आपको बहुत अच्छी लगेगी. जैसा हम सोचते हैं कि बैंक में हम ऐसे अकाउंट खुलवा सकते हैं वैसा होता नहीं है. बट वन ऑफ द ग्रेट थिंग जो मैंने ऑब्ज़र्व की और मुझे बहुत अच्छी लगी, दिल से बहुत अच्छी लगी, कि वहाँ पे कोई मुझे मिला और ख़ासकर लोग मुझे ज़्यादा जानते नहीं हैं. ये वन ऑफ द ग्रेट थिंग है. हाय ज्योति, होप यू लाइक दिस वीडियो. एंड उन्होंने मुझे पहचान लिया एंड उन्होंने मुझे कहा कि योर नेम इज़ पूजा. दैट आई एम शॉक्ड, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग नहीं जानते. ऑल्दो मैं यहाँ पर आई थिंक 5-6 ईयर से रह रही हूँ, बट मुझे लोग इतना नहीं जानते. न जाने क्यों मैं उसी जगह से गुजर जाऊँगी, लेकिन लोगों को पता नहीं होगा कि मैं ही हूँ. तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई जानता तो है. हाँ, उन्होंने एक सवाल पूछा था, पर आपने ऐसा सवाल पूछा क्यों, क्या आपको पता नहीं है सौम्या के बारे में? तो आज हम कुछ ऐसे ही सवाल लेकर के, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मेरी फैमिली तकरीबन 2000 के पास आ चुकी है, करीब आ चुकी है, तो उसके पीछे एक गिफ्ट तो बनता है. यस, कुछ ऐसे सवाल है जो कुछ लोगों ने मुझे पूछे और मैं कोशिश करूँगी उन सारे सवालों का जवाब देने का. तो सबसे पहले इस सारी चीज़ को शुरू करूँ उससे पहले मैं एक बात कहती हूँ कि किसी ने मुझे कहा कि आपकी फैमिली में लोग कैसे रिएक्ट करते हैं जब उन्हें पता चलता है कि यू आर यूट्यूबर. सी, कोई भी चीज़ जब आप नया करते हैं तो लोगों का एक ही एक्सप्रेशन होता है कि पढ़ाई करो. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हर किसी की फैमिली में होता है. बट अगर आप उस चीज़ के लिए सीरियस हैं तो यकीन मानिए कोई भी आपको बदल नहीं सकता, कोई भी आपको चेंज नहीं कर सकता. आप वो चीज़ कंटिन्यू कर सकते हैं. तो पीठ के पीछे लोग क्या बोलते हैं इसकी बात छोड़ दीजिए, सामने किसी के बोलने की हिम्मत नहीं है, ये काफ़ी होना चाहिए. सो होप यू अंडरस्टूड माई फ्रेंड एंड आई नो आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो, आप स्टार्ट करो जैसे भी आपको अच्छा लगता है. आई एम योर इंस्पिरेशन. आप मुझे अपना इंस्पिरेशन या कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि आपको आज ही शुरू कर देना चाहिए. किसी भी चीज़ का शुभ मुहूर्त नहीं होता, दैट इज़ अ राइट टाइम इज नाउ. सो कौन सा ऐप आप अनइंस्टॉल करना चाहोगे? आई थिंक ये बहुत ही बार कई लोगों ने मुझसे पूछा है कौन सा ऐप अनइंस्टॉल करना चाहूँगी. ऐसा कोई भी ऐप नहीं है, क्योंकि मेरे फ़ोन में बहुत ही कम ऐप है. वेरी फ्यू ऐप्स आर देयर जो मैं फ्रिक्वेंटली यूज़ करती हूँ. कौन सा अनइंस्टॉल करना चाहूँगी? फ़िलहाल तो ऐसा कोई भी ऐप नहीं है. राकेश जी, द फेमस सेलिब्रिटी यू नो, प्रभु आपका नाम ले लूँ. देर आर फ्यू सेलिब्रिटीज़ आई नो, बट जैसे कि आप जानते ही हैं कि हर किसी की लाइफ में उसका फेमस सेलिब्रिटी उसकी फैमिली होती है. माई मॉम इज़ फेमस फॉर मी एंड मैं उन्हें बहुत फॉलो करती हूँ, मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ. बाकी आप समझदार हैं, आप जानते ही होंगे कि 2 ऐसे लोग हैं जिनके बारे में मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, और वो भी उनमें से एक मुझे भी बहुत अच्छे से जानते हैं. तो हाँ, हम दोनों, एक व्यक्ति है जिसे मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और जिसके फ्रेंड ने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा हुआ है. हु इज़ इट टू इन योर फैमिली, हु इज़ अ क्लोज वन? ओके, देर आर टू मैनी पीपल्स जिनके मैं बहुत करीब हूँ. मैं हर किसी के साथ एक बॉन्डिंग बना कर रखती हूँ. मैं कभी ये नहीं कहती कि ये पर्सन के साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है. वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर कि राखी आप किसी से बात कर रहे हो, वो इंसान आपको कैसे समझ रहा है, इसके ऊपर होता है. इन माई फैमिली देर आर टू मैनी पीपल्स माई क्लोज, बट माई सिस्टर्स, माई मॉम, my dad and my brother, I think in fact हर कोई मेरे बहुत क्लोज है और मैं बहुत अच्छे से हर किसी को यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से मैं हर किसी को बताती हूँ कि दे आर द फ्यू पीपल्स हुम आई टू क्लोज. मैं यहाँ पे किसी को मेंशन नहीं कर सकती. ऐसा नहीं है राखी कि फैमिली में मेरे कोई बहुत ज़्यादा इशू खड़ा कर देंगे, लेकिन हाँ, देर आर टू मैनी पीपल्स हुम आई क्लोज. अगर आप फ्रेंड की बात कर रहे हो, दैट इज़ मनु. मनु को मैं बहुत ज़्यादा, शी इज़ द
बैकबोन इन माई लाइफ, उसी की वजह से सब कुछ खड़ा है इस समय। मनु, शीतल, पूनम, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से, एंड दे आर द पीपल, they are too close for me. The favorite place other than India where you want to stay? I love India and I don't want to stay abroad in anywhere. मैं इंडिया में ही रहना चाहती हूँ। इंडिया में भी मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद जो प्लेस है वो है गाज़ियाबाद। और गाज़ियाबाद में आपको भी पता होगा, राकेश जी ने ही मुझसे पूछा था 10 फेमस सेलिब्रिटी यू नो, तो गाज़ियाबाद में मुझे बहुत ज़्यादा रहना पसंद है। और गाज़ियाबाद जब हम जाएंगे और जब हम उस फेमस सेलिब्रिटी को आपसे मिल पाएंगे तो आपको बताएंगे कि क्यों मुझे गाज़ियाबाद ज़्यादा पसंद है। अगर आप मुझे बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा कि मुझे क्यों गाज़ियाबाद बहुत पसंद है। ओके, डू यू हैव एनी? नो, आई डोंट हैव। ओके, आप समझ गए होंगे कि सवाल क्या रहा होगा, नहीं समझे तो छोड़ो। सो इज देयर एनी पीपल हु इंस्पायर मी? हाँ, देर आर टू मैनी पीपल हु इंस्पायर मी। फर्स्ट दैट इज़ वॉरेन बफे। उनकी बहुत सारे क्वेट्स मैंने पढ़ा हुआ है और आई थिंक अगर आपने वॉरेन बफे के बारे में नहीं सुना है तो आपने शायद किसी के बारे में नहीं सुना है। उनसे ज़्यादा मोटिवेशनल चीज़ें कोई भी नहीं बोल सकता। द वन पर्सन हु इंस्पायर मी, उनकी किसी भी एक क्वेट को मैं पढ़ लेती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो ही इज़ द वन। नेम टू वॉरेन बफे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। इंडिया में सोनू शर्मा है, बड़ा business.com तो लेकिन मैं इन लोगों की ज़्यादा नहीं सुनती। संदीप माहेश्वरी, बहुत सारे लोग हैं, बट इंडिया की मैं वीडियो बहुत कम देखती हूँ। खासकर मैं लोगों के बारे में पढ़ना ज़्यादा पसंद करती हूँ, इसलिए मैंने वॉरेन बफे के बारे में बोला। उनके क्वेट्स मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। डू यू लव एनी इंडियन लिटरेचर बुक? हाँ, मुझे बहुत सारे इंडियन लिटरेचर बुक्स मैं पढ़ना बहुत पसंद करती हूँ। मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी, बहुत सारी, वो चाहे कोई भी बुक हो, न्यूज़पेपर भी हो, मैं 5-6 बार न्यूज़पेपर को भी पढ़ती हूँ। आपको पता ही होगा कि मैं कितना ज़्यादा चीज़ों को पढ़ती हूँ। जब भी मैं कोई चीज़ पढ़ती हूँ मैं स्टोरी पे ज़रूर पोस्ट करती हूँ, डू यू रीड दिस पोस्ट और डू यू रीड दिस बुक, डू यू लव, और जो भी उसका सारांश होता है, शीर्षक होता है, जो भी उससे निचोड़ निकलता है, मैं ज़रूर से बताती हूँ। चिमटा आपने देखा ही होगा, मैंने जब वो पढ़ा था, अंधा युग, एंड देयर आर टू मैनी बुक्स विच आई लव टू रीड। लव स्टोरीज में नहीं पढ़ती, मुझे अच्छी भी नहीं लगती है। ओके, नेम एनी इंडियन लिटरेचर्स। अकबर इलाहाबादी, उनकी शायरी मुझे बहुत पसंद है। एंड गुलजार, उनका भी। 2 ऐसे नाम है तो बहुत सारे लोग, लेकिन 2 लोगों का मैंने बहुत पढ़ा हुआ है। गुलजार की तो हर एक, मेरे यूट्यूब पे जब मैं सर्च करने लगूँ हिस्ट्री में भी उनके ही नाम आते हैं। कुमार विश्वास। कुमार विश्वास की बहुत सारी लाइनें मुझे पसंद है। उनकी फेमस लाइन तो यही है कि तुम मुझसे दूर कितना है। नहीं, प्लीज़ ये मत कहिए कि गा के मैं सुनाऊँ, किसी दिन ज़रूर। पर कुमार विश्वास के बहुत सारे मैंने तराने सुने हुए हैं, गुनगुनाए भी हैं, और मेरे इंस्टाग्राम पे अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा, मिल भी जाएगा बहुत सारे, और उस पर व्यूज़ भी बहुत अच्छे आए हुए हैं। ओके, डू यू लव मॉडलिंग? आई लव मॉडलिंग। आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। मुझे बहुत सारे लोगों ने, आई थिंक मेरा जब डब ऐड हुआ था तब बहुत सारे लोगों ने मुझे आके कहा था कि तुम्हारी फैमिली में लोग क्या कहेंगे। आई नेवर माइंडेड, क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ ईजिली मिल जाती है तो उसके लिए आपको पता होगा कि आपकी फैमिली में किसी न किसी ने स्ट्रगल किया होगा। आप गांव में रहते थे, आपके डैड ने स्ट्रगल किया तब वो यहाँ पे रहते हैं। तो अगर आप स्ट्रगल करेंगे तो आप अब्रॉड में रहेंगे तो आपके बच्चे उस चीज़ का फ़ायदा लेंगे। तो हर एक इंसान स्ट्रगल करता है, उसके बाद वो चीज़ें इतनी ईजिली अवेलेबल होती हैं। और इसी तरीके से मैंने यूट्यूब को इसीलिए एक्सप्लोर किया है, क्योंकि फिर उसके बाद जब डिजिटलाइज सब कुछ हो जाए, जब आज हम लॉकडाउन के ज़रिए डिजिटल
प्लेटफॉर्म के थ्रू हम किसी से मिल पाते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि हाँ, डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत अच्छी जगह है। आपको बस वो इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोर करना होता है, कभी भी हर एक चीज़ पॉजिटिव नहीं होती है। ओके, राहत इंदौरी का कोई एक मैंने तो वैसे बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो जाए क्योंकि बहुत सारे, हाँ मैंने एक नज़्म पढ़ा हुआ है और मैंने कोशिश की है कि उसे आपके सामने बताऊं कि अब नहीं हूँ मैं, न बाकी है ज़माने मेरे, अब नहीं हूँ मैं, नहीं बाकी है ज़माने मेरे, फिर भी मशहूर है तेरे शहर में फसाने मेरे, ज़िंदगी है तो नए ज़ख्म भी मिलेंगे, अब भी बाकी है कई दोस्त पुराने मेरे। मुझे बहुत पसंद है और मुझे बहुत खूबसूरत लगी थी ये लाइन, सो मैंने आपके लिए कह दिया। थैंक यू सो मच कांचन। कंचन, आपका नाम क्या है वैसे? कंचन, कंचन, कंचन जी, आपको अच्छा लगा कि नहीं? और बाकी मैं एक बहुत ही खूबसूरत बात कहना चाहूँगी कि है ये इश्क तो धुआं भी होगा, है ये इश्क तो धुआं भी होगा, लोग कहते हैं तो धुआं भी होगा। फिलहाल याद नहीं आ रहा है। एनी लाइन विच यू लव टू एक्सप्रेस। हाँ, मुझे बहुत खूबसूरत बारिश का मौसम है तो मैं एक ही लाइन कहना चाहूँगी कि सहम उठते हैं साहब कच्चे मकान भी पानी के खौफ से। अमूमन महलों की तो ख्वाहिश होती है कि बारिश और हो। जब आप इस समय अंबानी ये नहीं कह रहे होंगे लॉकडाउन ख़त्म हो जाए, इस समय आम इंसान कह रहा होगा कि लॉकडाउन ख़त्म हो जाए। अगर आप ज़िंदगी में बहुत बड़े हैं, आपको पता है कि मुसीबतों से डील कैसे किया जाता है, तो आप हमेशा कहेंगे कि प्रॉब्लम्स आर जस्ट थिंग्स, हाउ यू डील दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, which platform do you like to explore? YouTube. I'm mad for YouTube और YouTube मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। मैं समझती हूँ कि YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप अपनी हर एक बात कह सकते हैं। YouTube पर आने के बाद मैंने बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ सीखा, जिन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर आप अपने आप को एक्सप्रेस करने आते हैं, आप अपनी चीज़ों को बताने आते हैं। हर इंसान अपने इसी समय देखा होगा कि लक्ष्य चौधरी ने एक वीडियो बनाया था। मैं उनकी कोई भी इस समय बिल्कुल नहीं, मैं उनकी कोई भी वीडियो का इस समय प्रचार प्रसार या स्पॉन्सरिंग नहीं कर रही हूँ, पर मुझे उनकी बात बहुत सही लगती है कि अगर आप मेहनत करते हैं तब जा कर के आपको कोई चीज़ मिलता है। आपको कुछ बड़ा करना होगा, अगर आपको कुछ बड़ा चाहिए तो जस्ट डील विद देम। आप जो कर रहे हो आप अपना 100% दे रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये क्वेश्चंस थे, 10 ऐसे क्वेश्चन जो आपने पूछा था, मैंने आपको जवाब देने की कोशिश की, आपके सामने उन चीज़ों को बताने की कोशिश की। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और थैंक यू सो मच एंड थैंक यू बस।